हेलो एवरीवन, मैं अनीता। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। पहले तो आपका इस रमनीता अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हम कंटिन्यू करते हैं भाषा विज्ञान की अगली क्लास, जो 5वीं क्लास है। इससे पहले मैंने 4 क्लासेस में भाषा विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो कराए हुए हैं। तो आपको मैं बोल रही हूँ कि इससे बाहर और कुछ भी नहीं आएगा। भाषा विज्ञान के मैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैंने सारे रखे हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रमनीता अकेडमी चैनल, और क्लास को लाइक भी करें। तो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। प्रश्न संख्या 81, अब्रज भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है। विकल्प ए बौद्ध साहित्य, बी जैन साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी रासो काव्य। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है। जैन साहित्य में अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 82, अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राह्मण वेद किसने किए हैं। विकल्प ए हेमचंद्र, बी विद्यापति, सी लक्ष्मीधर, डी मार्कंडे। तो मार्कंडे ने अपभ्रंश के 3 वेद बताए हैं, नागर, उपनागर एवं ब्राह्मण। विकल्प डी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है। विकल्प ए वर्ण रत्नाकर, बी पाहुडोहा, सी शब्दानुशासन, डी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। शब्द अनुशासन अपभ्रंश का व्याकरण है। प्रश्न संख्या 84, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। विकल्प ए एटा, बी मथुरा, सी अलीगढ़, डी मैनपुरी। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा है। विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 85, फर्रुखाबाद में बोले जाने वाली बोली का नाम है। विकल्प ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी बुंदेली, डी कनौजी। तो विकल्प हमारा डी सही है। कनौजी जो है वो फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम है। प्रश्न संख्या 86, जयंती महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से है। विकल्प ए शुद्धाद्वैतवाद, बी सही संप्रदाय, सी गौड़ीय संप्रदाय, डी रुद्र संप्रदाय। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। जयंती महाप्रभु का संबंध गौड़ीय संप्रदाय से था। प्रश्न संख्या 87, किस अपभ्रंश से लहंदा भाषा का विकास हुआ है। विकल्प ए पेशाची, बी शेरसैनी, सी खस, डी प्राचीन। यहाँ पर पेशाची अपभ्रंश से लहंदा भाषा का विकास हुआ है। हमारा विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर हमने गलत बताना है। 3 सही है, एक गलत है जो वो बताना है। यहाँ पर ए मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है, बी मंगला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुई, सी पहाड़ी भाषाओं का विकास हस अपभ्रंश से हुआ, डी सिंधी भाषा ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुई। देखो ए सी और डी ये तीनों सही हैं। बी यहाँ पर मंगला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुई, ये कथन गलत है। हमारा विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 99, अपभ्रंश भाषा जब साहित्य भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा थी। कौन सी थी अपभ्रंश के साथ उस समय बोलचाल की भाषा। विकल्प ए अबहट, बी पाली, सी देश भाषा, डी अपभ्रंश। तो सी विकल्प सी देश भाषा। जब अपभ्रंश भाषा साहित्य भाषा थी उस समय देश भाषा बोलचाल की भाषा थी। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित जोड़ों में से सही जोड़े को छांटिए। यहाँ पर हमने सही जोड़ा देखना है कौन सा है। विकल्प ए पुष्पदंत की रचना इन्होंने दी है भविष्यत कहा, क्या ये सही है। विकल्प बी स्वयंभू की रचना दी है पोएम चिरू, सी राम सिंह के आगे दी है शब्दानुशासन, और डी देवसेन की रचना दी है इन्होंने महापुराण। तो अब देखते हैं पुष्पदंत की रचना भविष्यत कहा है, नहीं है। पुष्पदंत की रचना भविष्यत कहा नहीं है। पुष्पदंत की जो लास्ट में महापुराण है ये पुष्पदंत की रचना है। आपने कमेंट में बताना है भविष्यत कहा रचना किसकी है। बी स्वयंभू की पोएम चिरू है, ये सही है। और सी राम सिंह शब्द अनुशासन, ये राम सिंह का नहीं है। राम सिंह का पाहु दोहा है, और शब्द अनुशासन हेमचंद्र की रचना है। और डी देवसेन का इन्होंने महापुराण दिया है, ये भी गलत है। देवसेन की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है क्या है, देवसेन की श्राप का चार। तो यहाँ पर हमारा विकल्प एक ही सही है, वो है विकल्प बी स्वयंभू पोएम चिरू। बाकी रचनाओं को मैंने आपको बता दिए ये किसके हैं।
प्रश्न संख्या 91, किस महाकाव्य की रचना 1540 में अवधी भाषा में हुई? विकल्प ए रामचरितमानस की, बी पद्मावत की, सी कृष्णायन की और डी मंजन की। मंजन ये कभी दे दी है, मंजन की रचना मधुमालती है, तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दी है मंजन। तो विकल्प यहाँ पर बी जो है वो सही है। पद्मावत की रचना 1540 में अवधी भाषा में हुई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित पुस्तकों के रचना काल को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पुस्तकें दी हैं और उनका हमें रचना वर्ष दी है, उन्हें बताना था यहाँ पर कौन सा सुमेलित है। विकल्प ए पद्मावत 1503 दी है, मधुमालती 1540 दिया है, मृगावती 1369 दिया है और चंदायन 1545 दिया है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प एक ही सही है, पद्मावत 1503। तो मधुमालती 1545 है, ये गलत है। मृगावती 1501 है, ये भी गलत है। और चंदायन 1369 है, ये भी गलत है। यहाँ पर हमारा एक ही विकल्प सम्मिलित है, वो है विकल्प ए पद्मावत 1503। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित से कौन सी कृति ब्रजभाषा में लिखी गई है? तो देखना है विकल्प ए प्रेम वाटिका, बी भंवर गीत, सी मृगावती और डी सूर सरावली। सॉरी, जो पिछले प्रश्न में मैंने आपको ये बताई, मैंने सही बता दी है, लेकिन यहाँ पर कूट दिए थे कि कौन सा कहाँ पर किसका प्रकाशन वर्ष है। तो पद्मावत यहाँ पर आगे कूट थे, मैंने देखे नहीं। यहाँ पर पद्मावत का क्या बताया मैंने, पद्मावत का क्या रचना वर्ष है। यहाँ पर हमारा कूट जो है वो ए सही है। पद्मावत का रचना वर्ष 1540 है, विकल्प ए सही है। यहाँ पर मैंने कूट नहीं देखे थे, तो यहाँ पर पद्मावत का 1540, ए का 2 और बी का मधुमालती का यहाँ पर क्या है, बी का 4 1545, ये मैंने यही बताया था आपको। और मृगावती का 1 1503, ये मैंने यही बताया था। और चंदायन का 1369, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर कूट एक जो वो है वो सही है। तो पद्मावत का क्या है, पद्मावत का रचना वर्ष क्या है, 1540। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित से कौन सी कृति ब्रजभाषा में नहीं लिखी गई? विकल्प ए प्रेम वाटिका, बी भंवर गीत, सी मृगावती और डी सूर सरावली। कौन सी भाषा जो है वो कौन सी कृति जो है वो ब्रजभाषा में नहीं लिखी है? यहाँ पर हमारा विकल्प जो है वो सी सही है, मृगावती। मृगावती कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 94, न वर्ण का व्यंजन स्थान बताना था हमने। विकल्प ए ओष्ठ्य, बी तालव्य, सी दंत्य और डी ओष्यम। यहाँ पर न वर्ण का व्यंजन है दंत्य। प्रश्न संख्या 95, इंदु पत्र का संपादन शायवाद कवि ने किया था। किस शायवाद कवि ने किया था? तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 96, मतवाला के संपादक थे। कौन थे मतवाला के संपादक? विकल्प ए निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 97, सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक पहले बताने थे। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास, डी भारतेंदु बाबू चतुर्वेदी। कौन थे पहले? विकल्प सी श्याम सुंदर दास। कब से कब तक किया था उन्होंने? 1900 से 1903 तक। उसके बाद 17 वर्ष तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, 1903 से 1920 तक। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित जोड़ों को छांटिए। यहाँ पर जोड़े दिए, इनको हमने छांटना था, लेकिन यहाँ पर 2 ही हैं, तो 2 कहीं मिस हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 100, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रश्न संख्या 100 का विकल्प ए महात्मा गांधी, बी पी.डी. टंडन, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी बी.जी. खेर। यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, आचार्य नरेंद्र देव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष